आज हमारे साथ हैं नवाब काज़िम अली खान। आइए जानते हैं इनसे कि चुनाव के मुद्दे में ये अपनी परंपरा को कैसे निभाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में। शिक्षा के क्षेत्र में नवाब खानदान ने बहुत योगदान दिया था और कई ऐसे स्कूल और कॉलेजेस खोले थे जिससे लोग एजुकेटेड हुए। तो इस परंपरा को आप कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, ऐसा है कि उस समय जो जितने भी इदारे खोले गए तालीम के, जैसे गर्ल्स का इंटर कॉलेज था, डिग्री कॉलेज था, स्कूल थे कई सारे, तो उसमें मुफ्त में दी जाती थी तालीम। अब जब बंटवारा, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद, तो ये सारी जो स्कूल कॉलेजेस थे ये फिर सरकार के पास चले गए। तो उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत फीस लगाई, नहीं लगाई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शुरू में तो हम मुफ्त में दे देते। लेकिन आज तो बहुत सारी फीसें लगाते हैं। देखिए, आज शिक्षा का इतना इशू नहीं है आज रामपुर में। आज सबसे बड़ा इशू जो है वो है रोजगार का। अच्छा, रोजगार की बात करें तो कानपुर के बाद रामपुर दूसरे नंबर पर था। 52 मिलें और फैक्ट्रियां होती थी लगभग। लेकिन अब इन रामपुर जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में पिछड़ गया, इसको कैसे? ऐसा है कि 52 फैक्ट्रियां मिलें होती थी यहाँ कई सारी। जिस दिन आजम सबसे पहले श्रम मंत्री बना, पहली हड़ताल उसने रजा टेक्सटाइल्स में कराई, उसको बंद कराया। उसके बाद एक एक करके सारी फैक्ट्रियां मिलें बंद करा दी। अब सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 फैक्ट्रियां हैं यहाँ, 52 में से 2-3 ही से बची। तो जो बंद पड़ी हुई हैं, जो पहले उनका जायज़ा मैं लूँगा और उसमें किस तरीके से कुछ अपनी तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से उसमें रिसोर्सेज डाल के और उसे शुरू कराना है। चाहे छोटी से छोटी हो, लेकिन उसमें कम से कम 200-250 लोगों को अगर नौकरी मिल जाएगी तो उसके सहारे कई सौ लोगों का पेट भी तो भरेगा। ऐसे एक एक करके धीरे धीरे करके कोशिश ये रहेगी सारी फैक्ट्रियाँ दोबारा चालू करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारोबार नहीं होगा तो घर में पैसा नहीं आता है, एजुकेशन कहाँ से होगा, कोई भी हेल्थ सर्विसेज है, कोई कुछ चीज़ नहीं हो सकती जब तक आमदनी नहीं हो। रामपुर सियासत के नाम पे तो बहुत हॉट है, लेकिन रोजगार के नाम पे सही कह रहे हैं, बिल्कुल शून्य है, शून्य से भी नेगेटिव है जी। तो ज़मीन के नीचे रामपुर का नाम दुनिया में आसमान पे था जी, लेकिन आजम की वजह से वो ज़मीन में घुसा हुआ है आज। तो उस परसेप्शन को, वो जो इमेज है रामपुर की, उसे इम्प्रूव करना है, उसे दोबारा उसी मुकाम पे लाना है जैसे वो पहले था, और उसके लिए पब्लिक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात करें रामपुर में रेल लाइन को रामपुर में लाने का नवाब खानदान का बहुत बड़ा रोल था। रेल लाइन रामपुर में लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त जो फाटक पार की जो जनता है ज्वाला नगर की, वो काफ़ी समय से अंडरपास की मांग कर रही है और बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लोग लाइन क्रॉस करके जाते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे भी वहाँ हो चुके हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से आप देखिए, एक फ्लाईओवर तो बना हुआ है, फ्लाईओवर तो तैयार है। अब जो बाकी जो फाटक हैं, अगर ये सारी इश्यूज आएंगी तो उसको भी हम एड्रेस करा जाएगा, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो पहले तो मुझे स्टडी करना है कि यहाँ प्रायोरिटी पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स नहीं, लेकिन जो पब्लिक की है, जनता को है। तो जैसे बिजली का है, सबसे ज़्यादा परेशानी आज रामपुर में बिजली, अंडरग्राउंड वायरिंग और अनचेक्ड जो मीटर्स होते हैं उसके बारे में, कि लोगों को यह नहीं है कि एक ही वर्ग या एक ही मोहल्ला या एक ही धर्म या एक ही पार्टी राजनीतिक दल से मुतालिक, तो सब लोगों को, आम लोगों की समस्या है, तो उसका पहले निस्तारण करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो पुराना सिस्टम था उसे दोबारा लागू करना पड़ेगा। वैसे जो सीवर पाइप्स डले हुए थे उसमें बगैर किसी स्पेसिफिकेशंस के वो डाल दिए गए, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए। ना तो उसमें फाउंडेशन बना, ना उस पर फ्रेम्स लगे, ना उसका प्रॉपर ग्रेडियंट चेक हुआ, क्योंकि जो मोहल्ले नीचे हैं, रामपुर ऊंचा नीचा है, तो जो मोहल्ले नीचे हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं लागू की गई तो सारा गंदा पानी बैक हो रहा है लोगों के घरों में। कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ ना तो एमपी मौजूद, ना एमएलए मौजूद, ना चेयरमैन मौजूद, कोई नहीं है। लोग अपने परेशानी किसके सामने कहेंगे? और ये नहीं है कि ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। एमपी जो है वो रहेगा ही जेल में, जो बेल पे बाहर निकले वो वापस जाएंगे जेल में, सज़ा उनको होनी है। तो ऐसे गंभीर केसेस हैं। हाँ, तो ये तो पब्लिक को इस बारे में सोचना है। कोई भी पार्टी या पार्टी का नेता तभी नज़र आता है जब चुनाव होते हैं, उसके पहले या उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। तो यहाँ तो पहले पब्लिक को ये सोचना है कि पहले अपने घर को तो सही करें, अपनी जो इमीडिएट
जो चीज़ें उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में उस इन्वॉल्व होती हैं, उनको तो पहले सही लाएं, निज़ाम को तो सही करें पहले, उसके बाद बाहर देखें। मगर पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट में रोटी होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और भी है कि अब आज़म खान जो हैं जेल में हैं, नामांकन उनका स्वीकृत हो गया है, अब वो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन अब जेल से चुनाव लड़ेंगे, वर्चुअल चुनाव किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या रूल्स क्या हैं, वर्चुअल हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन कोई जेल से लड़े। अब फूलन देवी को लोगों ने MP बनाया, दुनिया हंसती थी कि डकैत को वो बना दिया, लोगों की अकल को क्या हुआ है? आज हम पे हंस रही है कि हमने भी तो अपराधियों को MP MLA बनाया। वो भी तो अपराधी हैं, वो कोई जनता के लिए जेल में नहीं है, किसी सरकार ने उन्हें जेल नहीं भेजा है। वो जेल में क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा। कोई अगर मर्डर करता है तो उसको सज़ा होती है, कोई रेप करता है तो उसको सज़ा होती है। सारे गैरकानून सरकारी संपत्ति को उस पर कब्जा कर लिया और तरह तरह के हवाला का पूरा वो चलाते थे, यूनिवर्सिटी से हवाला उसका चलता था, तो उसकी तो सज़ा है ही। तो उसमें तो पुलिस ने मुकदमे दर्ज करे हैं, अब वो जेल गए हैं। हाँ। अब जेल से वो ये कहते हैं कि समाजवादी की सरकार आएगी तो मुकदमे खत्म हो जाएंगे। समाजवादी सरकार इतनी बड़ी तोप है कि कैदियों को रिहा कर देगी, तो फिर कानून नाम की कोई चीज़ होगी हमारे मुल्क में या नहीं? ऐसा नहीं है। और समाजवादी की सरकार तो आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ अक्सरियत मुसलमान रहते हैं, इसलिए समाजवादी वाले साइकिल कर रहे हैं। लेकिन रामपुर तय नहीं करेगा कि लखनऊ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ना रामपुर तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा। रामपुर सिर्फ 1/403 है और रामपुर के बाहर वातावरण दूसरा है। यहाँ लोग कुछ कहते रहें, लेकिन बाहर का जो वातावरण है बिल्कुल अलग है। अच्छा, कांग्रेस जो है वो नूर महल से एक ज़माने से कांग्रेस का ताल्लुक रहा है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में नूर महल का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो क्या मानते हैं इस बार कांग्रेस कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही है? देखिए मैं सिर्फ रामपुर के बारे में आपको बता सकता हूँ ना। मुझे इंटरेस्ट है कि रामपुर के बाहर क्या हो रहा है, ना मैं जानता हूँ, मेरे पास जानकारी भी नहीं है, तो मैं गलत बात कैमरे पे नहीं कह सकता। मेरा जो फोकस है वो रामपुर, अपनी 37 रामपुर विधानसभा है और उस इलेक्शन तक वही फोकस रहेगा। तो जनता को आप क्या ऐसा रोड मैप तैयार करके देंगे जो कांग्रेस जो लोग नहीं, कांग्रेस नहीं कहते हैं, जनता को जो मैं चुनाव में जा रहा हूँ उसमें मेरे जो प्रायोरिटी है वो है बिजली का इशू जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा जो सीवर लाइंस का इशू है वो बताया, तीसरा लकड़ी का जो कारोबार है जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का इंडस्ट्री है, चाहे वो काश्तकार हो जो खेत में अपना माल तैयार करता है या ट्रांसपोर्ट। सहारनपुर के बाद रामपुर लकड़ी के काम में जाना जा रहा था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले ताले लकड़ी की आरा मशीनें और पिलिंग मशीनों पे लगे सबसे। ये मैं पूरा आश्वासन दे सकता हूँ और इससे पहले मैंने साबित भी किया 2008 में लकड़ी का कारोबार जो मैंने चालू करवाया 2008 में। मैं विधायक स्वार का था, यहाँ का मैं नहीं था, लेकिन यहाँ कर्फ्यू लगा था, सारी मशीनें बंद कर दी गई थी, सब कुछ हो गया था। 2008 से 2012 नॉन स्टॉप सब मशीनें चली। उसका असर यह हुआ कि क्राइम ग्राफ अपने आप गिर गया, सब एम्प्लॉयमेंट में थे, सबको रोजगार था। जैसी 2012 में सापा सरकार आई फिर से ताले पड़ गए, क्राइम बढ़ गया और बेरोजगारी हो गई। तो ये थे हमारे साथ नावेद मियाँ, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें चुन के भेजती, जनता चुन के भेजती तो रामपुर में रोज़गार लगाएंगे और जो इंडस्ट्रियों को ताले लगे हैं उनमें जान डालने का काम करेंगे। राजीव वर्मा, रामपुर।